नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। आप समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा भाव है, लेकिन व्यक्त किससे करे बेचारी, किससे व्यक्त करे वो। आज की हमारी कहानी, नया टॉपिक आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अगर हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज वगैरह हैं उसमें कहीं पे भी अगर आपकी जिंदगी से मिलती जुलती कहानी है तो मात्र ये एक संयोग है, और हमारा उद्देश्य कभी भी धार्मिक भावना को आहत करना और अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम उस महिला की चर्चा करते हैं, एक बुजुर्ग महिला की। ये बुजुर्ग महिला की कहानी है जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सोचिए, अब आप सोचिए, बेटी की शादी कर दी, बेटी अपने घर चली गई, दोनों भाई की अलग अलग जगह नौकरी लगी, वो दोनों भाई अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं। अब घर पर जो उनका घर है उस जगह बुजुर्ग महिला और उन तीनों बच्चों के देखा जाए तो माता पिता हैं, पिताजी और माताजी। अभी हम उनको पिताजी बोलेंगे, उन्हें माताजी बोलेंगे अभी आगे के संवाद में। अब दोस्तों आप सोचिए, 2 बेटे दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। दिवाली पे होली पे घर जाते हैं, दादाजी दादी जी के पास, माताजी के पास बैठते हैं, अच्छा लगता है। सोचो माताजी को कितना अच्छा लगता है। उन्हें अंदर से लगता होगा कि हे भोलेनाथ, ऐसे त्योहार रोजाना क्यों नहीं आते जिससे मेरे परिवार के लोग कम से कम मेरे पास रहें। इस उम्र में और लोग क्या चाहते हैं? उन्हें पैसों से, माया से कोई मोह नहीं है, वो केवल अपनों को चाहते हैं कि उनके अपने उनके पास रहें। लेकिन अब उन लोगों की जो 2 बेटे हैं, अब उनकी कहानी क्या कहती है? बाहर रह रहे हैं, किराए के घर हैं, उनके कमरे का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिलती क्योंकि प्राइवेट नौकरी है, और सरकारी भी होगी तो कितने दिन की छुट्टियां मिलेंगी। पॉलिसी बननी है, बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए भी कुछ इंतजाम करके रखना है, कुछ पैसा इकट्ठा भी करना है। ये इनकी अलग फिल्म है, उनकी अलग फिल्म है। एक ही फिल्म से दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो गए। लेकिन जो माताजी हैं, माताजी क्या सोचती हैं? भाई उनसे पहले और उन तक जिंदगी कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो गांव में काटी थी। आखिर वहां पर किस चीज की कमी थी? ये तो हम लोगों ने अपनी जरूरतें और अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, जिसकी वजह से आज हम इतना कमाने और इतना नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा परेशान रहते हैं। आवश्यकताएं बढ़ा ली, जरूरतें बढ़ गई। पड़ोसी ने घर ले लिया तो भाई मुझे भी लेना पड़ेगा। पड़ोसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा होता है। अब उन माताजी पे आ जाते हैं। माताजी, आप ये सोचिए, दिवाली से होली करीब 4-5-6 महीने का अंतर होता है, 4-5 महीने का अंतर होता है। वो माताजी फिर से इंतजार कर रही हैं। दिवाली पे आए थे, होली पे फिर आएंगे वो। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो माताजी को पता है होली पे आएंगे। बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे उनके नाती पंती हैं, वो भी सोचते हैं गांव जाएंगे, दादी जी के पास जाएंगे, दादाजी के पास जाएंगे, वो सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अगर आपने देखा होगा उन माताजी की भावनाओं को, वो माताजी बेचारी दिवाली से और होली तक
केवल उनके लिए वो एक दिन है, क्योंकि उसके बीच में तो उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं, क्योंकि जिंदगी और उनकी भावना, उनके प्राण तो उनमें बसे हुए हैं ना, जो आने वाले हैं। उन माताजी की फिक्र आज के समय में भी किसी को नहीं है। सब लोग केवल अपने अपने परिवार तक सीमित रहते जा रहे हैं। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, कुछ आपने फ्यूचर के लिए कुछ पॉलिसी ले ली, उनकी ईएमआई भरनी है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपने फ्लैट ले लिया, उसकी ईएमआई भरनी है। अब बस अपने माँ बाप को भूल गए। माँ बाप को देखने आप तब जाते हो जब वहां से खबर आती है कि इनकी तबीयत खराब है। तब आपको माँ बाप के बारे में पता चलता है कि मेरे माँ बाप उस गांव में अकेले रह रहे हैं, वो नहीं आ सकते। आपने भी कोशिश की होगी काफी बार कि चलो मम्मी पापा जी मेरे साथ रहें, नहीं रह सकते। वो ऐसे जगह नहीं रह सकते। उनको ना रहने के लिए अच्छा खुला हुआ सा मौसम सा चाहिए। बंद बंद चार दीवारी सी में नहीं रह सकते वो लोग, जिसमें हम लोग रह सकते हैं। छोटा सा हमने यहाँ पे 2 रूम सेट या फ्लैट टाइप का ले लिया, उसी में सब कुछ है, जिंदगी उसी में निकल जाती है। वो नहीं रह सकते। हमें उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। वो हमारे लिए जी रही हैं, केवल हमारे लिए। नहीं तो उनका उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं उनके जीने का। उनके जीने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मेरे दोनों बेटे अपनी अपने फैमिली के साथ आएंगे, और उसी समय अगर उनकी बेटी आ जाती हैं तो उन बातों को वो हमेशा हमेशा तक याद रखती हैं। आखिर में क्या चाहती हूं? क्या लोभ लालच है उन्हें? माता जी को क्या लोभ लालच है? केवल खुशी चाहिए उन्हें, लेकिन अपनी भावना को किससे बोलें? बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे भी अपने परिवार के सहित वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो अपने माँ बाप को उतना समय नहीं दे पाते जितना समय वो वहां पर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को देते हैं। मित्र भी उन पर ताने कसते हैं, अरे यार बहुत दिनों बाद आया तू तो, अब तो मिलता ही नहीं है। और जहां पर आपने जिंदगी गुजारी है वहां पर आपका कोई 1 या 2 मित्र तो नहीं होंगे। तो देखा जाए तो पूरा समय उनके पास कट जाता है। माता जी के पास तो केवल आपकी परछाई रहती है। अगर यहां पे आए हो तो बस केवल ये है कि उन्हें ये पता है कि मेरा बेटा है, मेरे बच्चे यहां पे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी वो जी रही हैं, क्योंकि उन्हें आपसे मिलकर, अपने परिवार से मिलकर वो खुशी मिलती है। ऐसी खुशी मिलती है कि दिवाली से होली तक का समय उन्हें याद ही नहीं रहता। मैं क्या चाहती हूं? मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। मैं यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंचें। यह मेरा उद्देश्य था। इस गांव से बाहर चले जाएं, अच्छा करें, नाम रोशन करें, बहुत पैसा हो। और आज मैं क्या चाहती हूं? आज मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, बच्चों का परिवार मेरे साथ रहे, क्योंकि असली मेरा धन तो वही है। क्या चाहती हूं मैं? क्या पहले मैंने गलत सोचा था या मैंने अब गलत सोचा है? पहले मेरी सोच क्या थी? मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। जब नहीं पढ़ते थे उन्हें पीटा भी जाता था काफी बार। उन्हें जबरदस्ती स्कूल छोड़ के आए थे वो लोग, अच्छा पढ़ाने के लिए। अच्छा पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। लेकिन अब अच्छा पढ़ गए, अच्छी जगह नौकरी लग गई, लेकिन भावनाएं एकदम बदल गई। मैं क्या चाहती हूं? उस समय मैं क्या चाहती थी और आज मैं क्या चाहती हूं? ये सोचने वाली बात है। ये हमें भी सोचने वाली बात है। हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी ऊंचाई तक पहुंचे, अच्छा नाम रोशन करें। लेकिन जहां तक हम लोग सोचते हैं, हमें एक समय कमाने के बाद अपने घर पर अवश्य लौटना चाहिए, कम से कम अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि उनके अंतिम क्षणों में जब हम उनके साथ रहेंगे तो शायद उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
वो अपने घर पर और हम भी उसी जगह, अगर कुछ समय वहां पर हम निकाल लेते हैं तो शायद ये चीज गलत नहीं होगी। आगे आपकी सोच क्या कहती है, हो सकता है इस सोच से थोड़ी सी भिन्न हो, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर मैं क्या चाहती हूं। पहले मैं कुछ भी चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज मैंने आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराया है जो यथार्थ में है, आप भी जब इसे द्वारा सुनेंगे तो आपको लगेगा ये यथार्थ में है और सत्य घटना है। ये आपको किसी इंटरनेट के माध्यम पर नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं और वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को भेजिए जो अपने माँ बाप के पास जा सकें, उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।